दोस्तों, आज की कहानी महाविद्वान, महापंडित, महाज्ञानी तेनाली राम की है। आज हम इस कहानी में तेनाली राम से सीखेंगे वो 4 बातें जिसे आप अपनाकर अपने जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी चिंताओं से घिरे, कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, उसका हल आप चुटकी बजाते हुए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं इसको, कहानी को और वो 4 बातों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। इसके पहले कि आप कहानी में खो जाए, आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। और दोस्तों, एक निवेदन है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बीजापुर नामक देश के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को यह डर सताने लगा कि राजा कृष्णदेव उस पर हमला करके उसके देश को जीत सकते हैं। सुल्तान ने कई जगह से सुन रखा था कि राजा कृष्णदेव ने अपने साहस और वीरता से कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया है। इस बारे में सोचते सोचते सुल्तान के दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर उसे अपना देश बचाना है तो राजा कृष्णदेव राय की हत्या करवानी होगी। सुल्तान यह काम तेनाली राम के एक करीबी दोस्त कनक राजू को सौंपता है और उसे भारी इनाम देने का लालच भी देता। इसके बाद कनक राजू राजा की हत्या की योजना बनाकर तेनाली राम से मिलने पहुंच जाता है। तेनाली राम लंबे समय बाद अपने दोस्त को देखकर खुश होता है और उसका अपने घर में अच्छे से स्वागत करता है, खूब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाता है और आदर सम्मान के साथ अपने घर में बैठाता है। तेनाली राम अपने दोस्त कनक राजू की सबसे अच्छी तरह से सेवा करता है, जितनी अच्छी तरह से एक अच्छे रिश्तेदार के की जाती है। कुछ दिनों के बाद जब तेनाली राम किसी काम से घर से बाहर जाता है तो कनक राजू राज कृष्णदेव के पास तेनाली राम के पास संदेश पहुंचाता है। तेनाली राम के पास संदेश पहुंचाता है कि अगर आप इस वक्त मेरे घर आएंगे तो मैं आपको अनोखी चीज दिखाऊंगा। ये चीज ऐसी है जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा कभी न तो सुना होगा न तो देखा होगा। संदेश पढ़कर राजा तुरंत तेनाली राम के घर पहुंच जाते। घर के अंदर जाते समय राजा कृष्णदेव अपने साथ कोई हथियार नहीं लेकर जाते हैं और सिपाही को भी बाहर ही रुकने का आदेश देते हैं। राजा के घर में घुसते ही कनक राजू उनके घर पर छुरे से वार कर देता। जैसे ही राजा अंदर घुसते हैं, कनक राजू उनके ऊपर छुरे से वार कर देता है, लेकिन राजा कृष्णदेव बड़ी ही चतुराई से कनक राजू के वार को रोक देते हैं और अपने सिपाहियों का आवाज लगाते। राजा की आवाज सुनते ही अंगरक्षक वहां पहुंच जाते हैं और कनक राजू को पकड़कर उसकी हत्या कर देते हैं। राजा कृष्णदेव का कानून था कि राजा पर जानलेवा हमला करने वाले को जो आश्रय देता है उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। इसीलिए तेनाली राम को भी मौत की सजा सुनाई जाती है। यह आदेश राजा कृष्णदेव राय ने घोषित कर दिया। मृत्यु दंड मिलने के बाद तेनाली राम से माफी मांगे की गुहार लगाता है, कहता है हमें माफ कर दो। लेकिन राजा कृष्णदेव राय कहते हैं, तेनाली राम, मैं तुम्हारे लिए राज के नियम नहीं बदल सकता। तुमने उस व्यक्ति को अपने घर में रहने दिया जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें किस तरह की मृत्यु चाहिए यह निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं। इतना सुनते ही तेनाली राम कहता है, महाराज, मुझे बुढ़ापे की मौत चाहिए। यह सुनकर सभी हैरान हो गए और राजा कृष्णदेव हंसते हुए कहते हैं, तेनाली राम, तुम अपनी समझदारी से फिर बच गए। दोस्तों,
इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? चाहे जितनी बड़ी मुश्किल की घड़ी हो, चाहे जितनी बड़ी मुश्किल की घड़ी हो, समस्या हो, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। तेनालीराम ने भी ऐसा ही किया। सामने मौत नजर आते हुए भी उसने दिमाग से काम किया और अपनी जान को बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से किस पॉइंट पे आपको कहाँ पे क्या सीख मिली, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं महाविद्वान महापंडित तेनालीराम की अगली कहानी, अगली जानकारी, अगला जो है उनका न्याय अगले कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और एक बार फिर प्रेम से बोलें जय श्री राम।